तो खामोशी हो गई है थोड़ी सी। अच्छा, ये असाइनमेंट है एक, इसका है मुजम्मिल भाई का है। अच्छा, एक चीज़ चेक कर लेते हैं, क्या ये रिएक्ट पे बना हुआ है? हाँ, ये रिएक्ट पे बना हुआ है, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं आई ये बनाने में कुछ? कैसे बनाए ये? डिस्ट क्यों पुश किया है? अपलोडेड ऑल फाइल, ज़बरदस्त। कब तक? तो ये कलर्स बना लिया आपने यहाँ पे, और उनके क्लिक करने पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट कलर, इससे आई थिंक नहीं करना था। डॉक्यूमेंट को गेट नहीं करते इसमें रिएक्ट में जी। किसका है ये? अच्छा, एक स्टूडेंट का असाइनमेंट ऐसा है कि उसमें जो पोस्ट है ना सारी सेम शो हो रही है। तो वो पहले था, मैंने बाद में चेंज करने का कहा था कि भाई हर पोस्ट में इमेज अलग आनी चाहिए, तो वो असाइनमेंट भी अपना अपडेट कर ले। अच्छा, और भाई ये जैसे ये लोग हैं, इनके असाइनमेंट में क्या मसला है? उस्मान खत्री, ये कहाँ पे हैं? सेलेक्ट अ कलर, ये सही तो है? ये इन्होंने देर से डाला है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला आपका भी आया होगा। अब्दुल्ला भाई का रेड हुआ हुआ, देखा देखा लग रहा है ना? हाँ, वैसे इसका रेड क्यों हुआ हुआ है भाई? तो ये खुद से कैसे हुआ भाई? किसी और के पास तो एक्सेस नहीं है ना इसका। रिएक्ट ये कलर चेंजर वाले देखे हैं ना आपने? अच्छा, तो खैर ये सारे हैं सही है, अच्छे बने हुए। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, और एक दो का कोड भी देखते हैं यार। जैसे ये है ना, हाँ ऐसे करना था, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्टेट, इसको ज़रा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यू स्टेट पहले मंगवाई हमने। यू स्टेट क्या है? हुक क्या होता है भाई? हुक्स के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ये हुक्स ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें रिएक्ट देता है। कौन देता है भाई? रिएक्ट की लाइब्रेरी हमें कुछ ऐसे फंक्शंस देती है बहुत से काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद यूज स्टेट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसमें हमने क्या दे दिया? एक डिफॉल्ट कलर दे दिया। यहाँ पे हम क्या देते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू जो भी देना चाहें हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूज स्टेट है और एक कलर का वेरिएबल हमें मिल गया। और सेट कलर क्या करता है? ये है क्या चीज? फंक्शन है। ये क्या है? ये वैल्यू है, और ये क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है? वैल्यू को अपडेट करता है। कैसे? फंक्शन के अंदर, जैसे ये फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू लिखी, तो ये स्क्रीन पर कैसे अपडेट हो जाती है? सवाल ये है ना। ऑन क्लिक हो गया, उसके बाद सेट स्टेट भी हो गया, सेट कलर हो गया। वो कैसे आएगा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो मुझे पता है आ रहा है, कैसे आएगा? री रेंडर होता है, मतलब कि स्क्रीन जो है आप समझ लें कि रिफ्रेश होती है। हाँ, रेंडर नहीं समझाया था ना, अभी समझा रहा हूँ मैं, तो गौर से सुनो। री रेंडर का मतलब ये है कि ये पूरा जो कोड है ना दोबारा चलेगा। क्या होगा? ये पूरा कोड यहाँ से, ये जो पूरा कंपोनेंट होता है, ये शुरू से आखिर तक दोबारा चलेगा, ठीक है। और किस चीज के साथ चलेगा? इस नई वैल्यू के साथ। किसके साथ? ये जो नई वैल्यू इसको यहाँ पे मिली है, कलर के वेरिएबल में वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि अगर ये पूरा कोड दोबारा चल रहा है
तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोबारा ये नहीं हो जानी चाहिए। इसकी सेटिंग रिएक्ट ने की हुई है। ये रिएक्ट याद रखता है कि भाई पहली दफ़ा में ये रखना है, दूसरी दफ़ा में जो सेट के बाद वैल्यू मिली है वो रखनी है, डिफ़ॉल्ट नहीं रखनी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो दोबारा रेंडर होंगी, मतलब दोबारा से चलेंगी। अगर कोई फंक्शन बना हुआ है तो फंक्शन भी क्या होगा, दोबारा चलेगा। जितनी दफ़ा हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा दोबारा चलता है, पूरा कंपोनेंट का कोड। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक कंसोल लॉग लगा दूँ लाइन नंबर 5 पे, तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा वो कंसोल लॉग भी आएगा। क्यों आएगा? हाँ, इस सेट स्टेट की वजह से क्या होता है, ये जो सेट का फंक्शन है पूरा कंपोनेंट दोबारा चल जाता है। इसमें और कोई सवाल किसी का? और तरीका मैंने बताया ये करना था, बॉडी को गेट नहीं करना होता इसमें। यहाँ पे ना स्टाइल में बैकग्राउंड कलर में क्या दे दिया, वो कलर वाला स्टेट वाला जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे दे दिया। तो हम जब भी चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो चीज़ हमें दिखती रहेगी। ठीक है, कोई मसला इसमें? कहाँ है? ये रहा कैफ का। आपने टेलविंड के साथ बनाया, जबरदस्त, क्या बात है। टेलविंड भी सीखनी है हमने, कोड भी देख लें इसका। SRC में अच्छा, आपने भी ऐसे ही किया हुआ, सही है। जिस भी हम कलर पे क्लिक करते हैं वो कलर की वैल्यू आ जाती है, सही है, अच्छा बना। अच्छा चलें, अभी अगला टॉपिक क्या है हमारा, react.dev। रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन खोल ली हमने, और हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास की रेपोजिटरी भी खोल लेते हैं। रिएक्ट के फोल्डर में आ गए। इसकी जो रीडमी है इसमें लिखे हुए हैं सारे जो हम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना। कंडीशनल रेंडरिंग हो गया था ना, हो गया था। अगर आप लोग गौर से देखते तो आपको याद होता कि ये हम, अच्छा ये चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या है यहाँ पे, ट्यूटोरियल ऑफ टिक टैक टो, थिंकिंग इन रिएक्ट, इंस्टॉलेशन तो हो गया। टिक टैक टो की इन्होंने गेम बना के दिखाई है, हम नहीं बनाएंगे शायद। ये क्या होती है भाई, बिल्डिंग स्टैटिक वर्जन इन रिएक्ट। अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखते हैं इनको। ठीक है, क्विक स्टार्ट में, अच्छा हम यहाँ तक आ गए थे। क्रिएटिंग नेस्टिंग कंपोनेंट्स हमने देख लिया था, ठीक है। राइटिंग JSX क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं वो हमने देख लिए थे, ठीक है। JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटेंशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, HTML की तरह दिखने वाला कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। एडिंग स्टाइल हमने देख लिया था कैसे ऐड कर सकते हैं हम, या तो नॉर्मल हम क्लास देंगे और CSS में उसको यूज़ कर लेंगे। रिएक्ट में और कोई तरीका नहीं है, मतलब और कोई ऐसा डिफरेंट तरीका नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या तरीका था, इनलाइन स्टाइलिंग। वो उसकी एग्जांपल अगर आप ये जैसे ये दी हुई है यहाँ पे ना, तो स्टाइल, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कंडीशनल रेंडरिंग पे। ये भी हमने देख लिया था भाई, किसी कंडीशन की बेस पे अगर हमने कोई डिफरेंट चीज़ शो करवानी है तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इफ एल्स से कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते हैं, और भी जो जावास्क्रिप्ट में तरीके यूज़ होते हैं उन सब से हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रेंडरिंग लिस्ट को हमने रेंडर करवाया था लास्ट क्लास में, ये भी देखा था। रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स भी देखा था कि भाई अगर कोई ऑन क्लिक का इवेंट है या ऐसा कोई इवेंट है तो उसमें हम ये कोई भी कोड इसको दे सकते हैं, वो इस कोड को चला देगा। अच्छा, अब हैंडल क्लिक में यहाँ पे
पैरेंथेसिस क्यों नहीं है एंड में? यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे हमने गोल्ड ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया, बिल्कुल सही बताया आपने, कि यहाँ पे हमें ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक को कॉल नहीं करना है, ठीक है। हमने इसको रिएक्ट को देना है, इसको रिएक्ट को पास कर देना है। ये फंक्शन जो हमने बनाया, इस फंक्शन को हमने देना है रिएक्ट को। हम बोलेंगे भाई रिएक्ट ये पकड़ो फंक्शन, इसको आप कॉल करना जब आपका दिल करे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगते, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का हम नाम लिख देते हैं। अच्छा, अपडेटिंग द स्क्रीन, ये हमने देखा। कभी कभी ऐसा होता है भाई कोई कंपोनेंट है टू रिमेंबर सम इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट, फॉर एग्जांपल मे बी यू वांट अ काउंट ऑफ अ नंबर। ये वही काउंटर वाली एग्जांपल आ गई कि हम अगर चाहते हैं कि हम काउंट रखेंगे एक बटन कितनी दफ़ा क्लिक हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट में स्टेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये क्या बोल रहा है भाई, आप यूज स्टेट को इंपोर्ट करो, कर लिया था हमने। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि आप उसके अंदर इस तरीके से एक स्टेट का वेरिएबल बना लो, ये भी हमने बना के देखा है इसको। उसके बाद क्या है, यू विल गेट टू थिंग्स फ्रॉम यूज स्टेट। यूज स्टेट से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक काउंट मिलेगा, दूसरा सेट काउंट का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन कन्वेंशन क्या है कि हम ऐसे नाम दें, समथिंग और सेट समथिंग, इसके आखिर में इधर सेट लगा दें और बाद में इसी चीज़ का नाम दोबारा लिख दें, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी मतलब कन्वेंशन है, इससे हमें पता चलता है कि भाई ये वेरिएबल है और ये उसको अपडेट करने का फंक्शन है, ठीक है। पहचान हो जाती है। अभी तो एक स्टेट है ना, 10 स्टेटों पे, तो फिर कन्फ्यूजन से बचने के लिए कन्वेंशन पता है ना क्या होती है, जो खुद से डेवलपर्स तय कर देते हैं एक बात ना, रूल नहीं है ये। मतलब मैं अगर यहाँ कुछ और ABC भी लिख दूँ चल जाएगा, रिएक्ट में मसला नहीं आएगा, लेकिन हमें समझने में मुश्किल होगी। फर्स्ट टाइम द बटन इज डिस्प्लेड काउंट विल बी 0। पहली दफ़ा जब बटन हम जैसे ये लिखा है ना काउंट, पहली दफ़ा में काउंट में 0 क्यों होगा? डिफ़ॉल्ट में 0 दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में 0 कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे हमने 0 दिया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। पहली दफ़ा जब ये चलेगा तो इधर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम द बटन इज डिस्प्ले द काउंट विल बी 0 व्हेन यू वांट टू चेंज द स्टेट, कॉल सेट काउंट को आप कॉल करें, ठीक है। पास द वैल्यू टू इट बाय क्लिकिंग द बटन ऑफ इंक्रीमेंट। अच्छा, एक और इन्होंने फंक्शन बनाया हैंडल क्लिक करके, मतलब इन्होंने कहा कि बटन पे जब ऑन क्लिक हो तो आप ये वाला फंक्शन चलाना। ये वाला फंक्शन कहाँ है? यहाँ पे। इसमें क्या हुआ है, सेट काउंट को भाई चेंज करना है हमें। कैसे चेंज करना है? जो भी अभी की काउंट की वैल्यू है उसमें एक और इंक्रीमेंट करके रख दो, ठीक है। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, पहले शुरू में 0 थी, 0 में हमने +1 किया, 1 हो गई। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 शो हो गया। 1 शो कैसे हो जाता है, जैसे ही सेट काउंट कॉल होता है ना, तो वो क्या करता है, इस पूरे को दोबारा चला देता है। क्या करता है, इस पूरे को शुरू से आखिर तक दोबारा चला देता है, ठीक है। और कोई सवाल इसमें किसी का? एक से ज़्यादा बार ना हो, या तो फिर हम सेट ही ना करें। सेट करेंगे तो कॉल तो होगा। सेट से पहले हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे ना, कि भाई अगर तो काउंट की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो आप इस फंक्शन को रिटर्न कर दो, ये फंक्शन ख़त्म कर दो, ये सेट तक पहुँचो ही नहीं। ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन सेट कॉल हो और री रेंडर ना हो तो ये मैंने नहीं देखा कभी ऐसा हो। सही। अच्छा, रिएक्ट विल कॉल योर कंपोनेंट अगेन। आपके कंपोनेंट को रिएक्ट क्या करेगा, दोबारा चलाएगा। इस टाइम क्या होगा, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। तो जहां जहां पे काउंट का हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, 1। और जब दोबारा क्लिक करते हैं तो 2 हो जाता है। वो इसी तरीके से काम करता रहता है। अच्छा, इफ यू वांट टू रेंडर द सेम कंपोनेंट मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, ये करके देखें या इधर ही कोड वैसे दिया हुआ तो है इन्होंने। ये बोल रहे भाई अगर आपने ये जो बटन बनाया ना, ये वाला बटन जिसपे हम क्या करते हैं, काउंट का मतलब काउंट गिन के रखते हैं कितनी दफ़ा काउंट हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है। मतलब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये अलग है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये अलग है।
क्या मतलब इसका भाई, ये कंपोनेंट एक ही है, इसको हमने इस्तेमाल 2 दफ़ा किया ना, तो इन दोनों की स्टेट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। ये दोबारा बताता हूँ मैं, इफ़ यू वांट टू रेंडर द सेम कंपोनेंट मल्टीपल टाइम, एक तो आपको ये बात पता होगी कि जैसे ये माय, ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, हाँ कोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये माय बटन का कंपोनेंट है ना, अब तो सही कर दिया भाई, हाँ ये माय बटन का कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या है, ये स्टेट वगैरह हमने दी और ये सारी चीज़ें कर दी। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि ये बटन कितनी दफ़ा क्लिक हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको 5 दफ़ा क्लिक कर दिया, 6 दफ़ा। अब ये 2 बटन यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इधर 2 दफ़ा ये बटन लिखा है, मतलब बटन के कंपोनेंट को 2 दफ़ा कॉल किया। ये जो बटन का समझ लें टैग है, इसको हमने कितनी दफ़ा लिखा है यहाँ पे, 2 दफ़ा, तो ये 2 दफ़ा तो आ गया। अब ये 2 दफ़ा जब आया ना, तो ये फंक्शन पूरा दोबारा बना है, इसकी स्टेट, इस वाले की स्टेट अलग है और इस वाले की स्टेट अलग है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों को क्लिक करूं मैं, इसको क्लिक करूं तो ये दोनों एक साथ 7 और 8 होते रहे, ठीक है। इसमें और कोई सवाल किसी का? क्या चीज? बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये टैग है, जो ये टैग जो है, ये जो कंपोनेंट का कोड है, इसको हम 3 दफ़ा लिख दें, 3 बटन आ गए। अच्छा, हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि इस पे क्लिक हो ना 8, तो इन सब पे 8 आ जाए, और इस पे क्लिक हो तो सब 9 हो जाए। ये काम भी हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी देख लेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई सवाल वगैरह इसमें? अच्छा, नोटिस हाउ ईच बटन रिमेंबर्स इट्स ओन स्टेट इन डज नॉट अफेक्ट इट्स स्टेट को। अच्छा, स्टेट जो है ना, यू स्टेट, ये वैसे सिर्फ कंपोनेंट में इस्तेमाल होता है, फंक्शन में नहीं। अच्छा, दूसरा आप क्या बोल रहे हैं? अगर वहां पे जरूरत है तो हम बना सकते हैं, जरूरत अगर है, हाँ, वरना कंपोनेंट के अंदर ही रखें, ठीक है। अच्छा, नोटिस हाउ ईच बटन रिमेंबर्स इट्स ओन से यूजिंग हुक्स। अब हुक्स की कुछ कहानी आ रही है। फंक्शन स्टार्टिंग विद यूज आर कॉल्ड हुक्स। ये डेफिनेशन, ये एक बड़ी अच्छी निशानी है याद करने की। इस जुमले को याद कर लें आप लोग। क्या लिखा हुआ है भाई? जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। ये मैं जूम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ इसको देखना नहीं है, पढ़ना भी है। बस सही है, अभी सही है ना? अच्छा, कहाँ है भाई? यूजिंग हुक्स ना, ठीक है। तो हुक्स की क्या निशानी है? यूज से स्टार्ट होते हैं। जितने भी हुक्स हैं सारे किससे स्टार्ट होते हैं? उनके शुरू में आता है यूज, जैसे यूज स्टेट, यूज अफेक्ट वगैरह। अच्छा, दूसरा क्या है? यूज स्टेट एक बिल्ट इन हुक है जो रिएक्ट ने आपको बना के दिया है। यू कैन फाइंड बिल्ट इन हुक्स इन API रेफरेंस। बाकी भी हुक्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन हुक्स बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग वंस। आप अपने हुक्स भी बना सकते हो, वो देखेंगे उसको भी। अच्छा, हुक्स आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन अदर फंक्शंस।
क्यों? क्योंकि इसके हुक्स के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ये नॉर्मल फंक्शंस नहीं है, रिएक्ट ने बना के दिए। तो एक तो रिएक्ट ने इनका नाम क्या रख दिया, इन फंक्शन ही है ये, ठीक है, लेकिन रिएक्ट ने इसका नाम क्या रख दिया, हुक्स रख दिया। दूसरा है कि इसके कुछ रूल्स भी हैं कि भाई इनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यू कैन ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप ऑफ योर कंपोनेंट। एक रूल ये आ गया, क्या रूल है ये? हाँ, कंपोनेंट के टॉप पर ये कॉल हो सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी रेपोजिटरी खोलता हूँ, git pull and code dot होगी मेरी थीम प्रोफाइल नहीं है। स्क्रीन पर देख लो। रिएक्ट में आएंगे और आएंगे हम कहाँ आ जाए, नोट्स में आ जाए। पहला रूल क्या था भाई? ठीक है, और क्या है? यू कैन ऑल्सो राइट एक और था ऑप्शन मोर रिस्ट्रिक्टिव रूल। हाँ, हाँ, कंपोनेंट का टॉप मतलब मुझे भी नहीं समझ आता जब ये मेरे सर ने बताया था। देखते हैं इसको। अच्छा, यू इफ यू वांट टू यूज स्टेट इन कंडीशन और अ लूप एक्सेप्ट इफ यू वांट टू यूज स्टेट इन अ कंडीशन और अ लूप एक्सट्रैक्ट अ न्यू कंपोनेंट एंड पुट इट देयर। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहे हैं, एक इन्होंने बात की कि भाई ये जो हुक्स हैं इनको आप अपने कंपोनेंट के टॉप पे कॉल कर सकते हैं सिर्फ, उसके अलावा कहीं कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, कंपोनेंट के टॉप से मुराद ये है, कोड यहाँ वाला कहाँ गया, ये रहा। इसमें ये जैसे मेरा कंपोनेंट है ना, ये क्या है, तो एक तो ये कि ज़रूरी नहीं ये वाला टॉप, ये भी टॉप पे ही है ना, पहली लाइन पे है, लेकिन ये टॉप नहीं। भले आप इसे यहाँ कॉल कर दें, कहाँ गया भाई, पेस्ट, मैंने कॉपी पेस्ट किया, भले आप इसे यहाँ कॉल कर दें तब भी इसे कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं, रिटर्न से पहले की बात नहीं, इस बटन के अंदर नहीं, कन्वेंशन नहीं, इसके बगैर चलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं इसको 5 करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई कुछ चीज़ें चेंज हुई है ना, तो देखो 5 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कोड तो चेंज हुआ लेकिन कोड सही चल रहा है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इसको बना दूँ इस फंक्शन के अंदर तो अब ये नहीं चलेगा। ये बोल रहा है, हाँ, ये क्या बोल रहा है भाई, कहाँ है भाई, हाँ, अच्छा, ये बोल रहा है रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड इन अ फंक्शन इज नीदर अ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट नॉर अ रिएक्ट हुक फंक्शन। रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अपर कैरेक्टर। जो भी ये कहानी कर रहा है, खैर नीचे भी एरर आना चाहिए, नीचे भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही एरर है भाई कि ये, अच्छा, अब ये अगर आप बोले ना कि ये टॉप हो गया भाई, नहीं, ये टॉप नहीं है, लाइंस की वजह से टॉप नहीं होता। टॉप होता है टॉप लेवल, जो नेस्टिंग होती है ना, कि एक होता है कि शुरू में, मतलब फंक्शन के शुरू में रखा जाए, इस फंक्शन के अंदर रखना है, कंपोनेंट के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी फंक्शन के अंदर 2-3 फंक्शन और हैं वहां पे हम बनाएं, तो वो काम नहीं हो सकता। हाँ, जो कंपोनेंट है जिसमें इसको इस्तेमाल करना है उसी में रख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, ये पहले लेवल पे कॉल होगा। जैसे अगर ऐसा कुछ है ना, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, ये इसका लेवल चेंज हो गया,
ये अब टॉप लेवल पे नहीं है, ये दूसरे लेवल पे। पहला लेवल कौन सा है? माय बटन, उसके बाद ये दूसरा स्कोप आ गया ना, तो ये चीजें आप नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। मैं समझता था कि पहली लाइन में लिखना जरूरी है, मुझे लगता था कि यहाँ लिखेंगे तो मसला होगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये अभी भी क्या है, अगर इसको हम फॉर्मेट करें ना तो आपको पता है ये चीज जो है आगे चली जाती है ऐसे, है ना, ये यहीं पे रहता है इस लाइन में। क्यों? क्योंकि ये अलग स्कोप है इसका, ये मेन स्कोप में, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल अभी किसी का हो? इसको और देखेंगे तो और समझ में आएगा ये। You can only call hooks at the top of your component. अच्छा, sharing data between states between components. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया भाई, बटन बनाया था, एक बटन की अपनी स्टेट थी, अपना काउंट था। दो बटन अगर बनाए तो उन दोनों के काउंट में आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहे थे। लेकिन when each button was clicked, जब भी बटन क्लिक होता था, only the count of the button was changed. Only the count of the button was changed. अच्छा, शुरू में दोनों बटन 0 0 हैं, अगर मैंने 1 को क्लिक किया तो सिर्फ 1 वाला चेंज हो रहा है, 2 पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में स्टेट अलग, मतलब स्टेट डिफरेंट थी, ठीक है। However, often you need components to share data between and always update here. तो देखते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, टू मेक बोथ माई बटन कंपोनेंट्स डिस्प्ले द सेम काउंट, अगर हम चाहते हैं कि भाई दोनों जो बटन है उन दोनों में सेम काउंट हो, ठीक है, और वो दोनों अपडेट भी एक साथ हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट एक बनानी पड़ेगी, ठीक है। You need to move the state from the individual buttons upwards to the closest component containing both of them. इसका मतलब है कि भाई दो स्टेट्स है ना, अलग अलग है, मतलब दो दफा मैंने अगर कंपोनेंट को कॉल किया तो दोनों फंक्शन की स्टेट अलग अलग बन गई थी। हम अगर चाहते हैं कि भाई एक ही स्टेट से काम, मतलब एक साथ दोनों बटन अपडेट हो, तो स्टेट एक ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्टेट दो बन रही है ना, एक कंपोनेंट में स्टेट कंपोनेंट के अंदर बनी थी ना, जैसे ये देखो माय ऐप के अंदर कोई स्टेट नहीं थी, स्टेट कहाँ पे थी, माय बटन में काउंट की स्टेट थी, ऐसा ही है। तो जब दो बटन मैंने बनाया तो इसकी स्टेट अलग बनी कॉपी, इसकी स्टेट अलग कॉपी बनी ना, स्टेट अलग अलग है दोनों। ये समझ आई बात कि जैसे दो बटन है, कोड में तो हमने स्टेट एक दफा बनाई है, लेकिन बटन को अगर इस्तेमाल दो दफा करेंगे तो वो पूरी कॉपी बनती है ना फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, इन्होंने माई ऐप के अंदर काउंट बना दिया। कहाँ बना दिया? काउंट जो है वो माई ऐप के अंदर बनाया और उसको पास कर दिया बटन को, ठीक है। माई ऐप के अंदर काउंट बनाया, उसको पास कर दिया बटन को। हाँ, वो देखते हैं कोड में, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अगर तुम बोलो तो मैं VS कोड पे भी करवा दूंगा, मसला नहीं है। देखते हैं हाँ, पहले इधर देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, माई ऐप पे हमने ये, अगर मैं किसी एक बटन पे क्लिक करता हूँ तो दूसरे वाले बटन में भी वही वाली स्टेट है, ठीक है, तो दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। इनिशियली माई ऐप काउंट वाज 0 और अच्छा, नाउ व्हेन यू क्लिक ईदर द बटन द काउंट इन माई ऐप विल चेंज एंड विल चेंज बोथ ऑफ देम काउंट्स। Here's how you can express in code. First, move up the state. ये बोल रहे हैं अब जो स्टेट है ना, पहले ये काम करो, ये वाला काम, ठीक है। पहले क्या करो, ये वाला काम करो कि आप स्टेट को स्टार्ट में बना दो, ठीक है, और फंक्शन ऐसे कॉल करो, मतलब फंक्शन भी जो अपडेट का फंक्शन है वो भी बाहर बना दो, ठीक है। बटन में नहीं बनाओ, किसी ऐसी जगह पे बनाओ जहां पे बटन रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। क्यों रेंडर, क्यों? क्योंकि पास भी करना होगा ना, वो देखते हैं अभी, ठीक है। एक ही हमने स्टेट बना के इन दोनों बटन्स पे पास करनी है, अभी कर देते हैं पास। और इन्होंने बोला भाई ये स्टेट का जो कोड है वो बटन के अंदर से हटा दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, देन पास डाउन द स्टेट फ्रॉम माई ऐप टू ईच बटन टुगेदर विल शेयर। अच्छा, इंफॉर्मेशन हम बटन तक कैसे पास कर सकते हैं? प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है।
जैसे यहाँ पे इन्होंने, अब अगर मुझे काउंट की वैल्यू चाहिए बटन के अंदर, ठीक है, तो ये तरीका सही है, प्रॉप्स में हमने पास कर दी। ये समझ आ रहा है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को? बटन है, ठीक है, अब ये काउंट की वैल्यू है, वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है लेकिन है तो वेरिएबल ही, तो काउंट में यहां से हमने काउंट की वैल्यू पास कर दी बटन को, बटन को हमने बता दिया भाई ये काउंट की वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या पास कर दी, ऑन क्लिक, के भाई बटन पे क्लिक करने पे हमने क्या काम करना है। अच्छा, हैंडल क्लिक अंदर ही बना देते, मतलब हैंडल, चलो काउंट की तो वैल्यू हमें चाहिए ना, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए। हैंडल क्लिक ये तो अंदर ही बना देते। लूप कैसे चल जाएगा? नहीं सर, दोबारा रेंडर होगा, दोबारा फंक्शन कॉल होगा, दोबारा फिर अपडेट होगा, फिर दोबारा नहीं, ये हैंडल क्लिक जो है अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो भी तो दोबारा नहीं चल रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि इसी को मैं यहाँ बनाने के बजाय बाएं बटन में बना देता। दो जगह चाहिए ना, एक दफा ऊपर बना के, अगर फिर दो स्टेट बन जाएगी ना, अलग अलग स्टेट तो बनेगी ना, स्टेट तो बनी हुई है ना, तो कर सकते हैं, बना सकते हैं स्टेट, फंक्शन तो बन जाएगा। अगर मैंने फंक्शन में कुछ लॉक करवाना है वो हो सकता है, लेकिन सेट वाला जो काम है ना, सेट काउंट, वो तो नहीं मिलेगा ना अंदर। यस सर, वो तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो वो फंक्शन अंदर नहीं मिलेगा। अब इसकी सर अंदर क्यों नहीं मिलेगा वो? क्योंकि अंदर है नहीं, ये इधर से हमने निकाला है ना, ये देखो इधर से हमने निकाला है, मतलब यूज स्टेट के अंदर से ये सेट काउंट का फंक्शन यहाँ से निकाल के मिला है हमें। अगर ये लाइन भी नहीं लिखूं मैं तो भी ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें कहीं एग्जाम्पल नहीं है, चलो इसको कोड में करके देखते हैं। स्टेट वाले में ही करते हैं। स्टेट वाले में ये माई ऐप का कोड आ गया पहले, बल्कि नहीं, ऐसे नहीं, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा फिर। अच्छा, माई ऐप लिखूंगा तो चलेगा नहीं? नहीं, चल जाएगा, चल जाएगा। जी जी जी, बोले, कोई कुछ बोल रहा था। ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऊपर ही किया है। हाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपने नीचे करते हैं ना, ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया। ऊपर ही कर दिया। हाँ, एक ही काम है दोनों का, एक ही काम है दोनों का, अलग से लिखे हैं, एक साथ ही कर दें। अच्छा, अब माय बटन का कोड कहाँ मिलेगा? क्योंकि हम उसको दोबारा तो नहीं लिखना चाह रहे। ये माय बटन का कोड है। इसमें ऑटो सेव नहीं होना चाहिए। अच्छा, CD 10, उसके बाद अच्छा 07, अरे 07 क्या है? npm run dev नहीं चलेगा क्योंकि npm i नहीं हुआ ना, ये दूसरा कंप्यूटर है। npm i कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं dev। अच्छा, ये 5 से क्यों शुरू हो रहा है? हाँ,
आपने माय माय किया ना, डिफॉल्ट वैल्यू 5 है इसलिए 5 से शुरू हो रहा है। यहाँ 0 लिख दूंगा मैं तो ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। इतनी देर रिफ्रेश में पीसी नहीं स्लो है, कहीं और मसला है। अरे इसको मैं कट करके दोबारा चलाता हूँ भाई, ये तो इतनी देर में, हाँ अब हो गया, ये सही है, अब जल्दी हो रहा है। अच्छा, एक को मैं क्लिक कर रहा हूँ इस बटन को, तो सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको हम देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है हमारे पास। ये काम ऐसे हो रहा है कि ऐप में हमने क्या किया, सिर्फ 2 बटन को रेंडर करवाया। ठीक है, अब स्टेट मैंने बनाई है बटन के अंदर, तो जब मैं बटन को 2 दफ़ा कॉल करता हूँ तो इसकी कॉपी बनती है हर दफ़ा। ठीक है, पहली दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी। अच्छा, ये काउंट बन गया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सेट काउंट का, जो क्या करता है कि काउंट की वैल्यू बढ़ा देता है, काउंट +1 कर देता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन थी किसी को? नहीं थी। अब इन्होंने फिर बोला कि अगर आप चाहते हो कि दोनों बटन्स पे क्लिक करें एक ही काम हो, इसको आप यहाँ से हटा के किधर ले आओ, मेन ऐप के कोड में ले आओ। कहाँ ले आओ भाई? हाँ ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मेट करते हैं। अब ये तो हो गया काम। अब कोड चलेगा हमारा? कोड नहीं चलेगा, एरर आ चुका है इस वक्त। क्या एरर आया? क्या मसला होगा? ये वाला सही है, क्या मसला? यूज स्टेट नहीं, ऐप में हमने ले आए हैं इसको हम ऐप में ले आए हैं। क्यों ले आए थे हम? क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स है ना, हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक हो ये वाला भी चेंज हो जाए। उसके लिए हम इसको उठा के ऊपर ले आएंगे, माय ऐप में ले आएंगे। जैसे ये कर दिया ना, माय ऐप में ले आए काउंट को, तो फिर दोनों में सेम काउंट की वैल्यू जाएगी। अच्छा, अभी इसमें मसला ये आ रहा है कि ये जो बटन हमारा रेंडर हो रहा है ना, इसको नहीं पता काउंट क्या चीज़ है। मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल तो नहीं बना हुआ ना काउंट का। लेट काउंट होता तो फिर तो इसको शायद मसला नहीं होता। ठीक है, और दूसरा क्या, हैंडल क्लिक भी ये बोल रहा है। हैंडल क्लिक क्या चीज़ है? बना हुआ नहीं है ना, कहाँ है? इसको थोड़ी मिल रहा है, नीचे वाले को तो नहीं मिलेगा ऊपर वाली चीज़। क्या ख्याल है? अगर इसको मैं हटा दूं तो फिर शायद मसला नहीं हो। हाँ, अभी आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, हैंडल क्लिक भी चाहिए, काउंट भी चाहिए, तो फिर क्या करें? यहां से हम इसे पास कर देते हैं। क्या ख्याल है? यहां से हम पास करेंगे तो मिल जाएगा काउंट। अच्छा, ये दूसरी बात, ये नाम सेम रखना जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन फिर वो उधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करते हैं भाई, props डॉट काउंट, ठीक है, वैल्यू मिल जाएगी। एरर हटेंगे तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हैंडल क्लिक नहीं मिल रहा अभी ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल या तो हैंडल क्लिक को हटा दूँ। सर हैंडल क्लिक को इसमें लगाते हैं ना, कंपोनेंट के अंदर बटन दबा, अभी 0 आ गया। हाँ, कंपोनेंट में पास करते हैं हैंडल क्लिक को, काउंट को देखते हैं। अच्छा, अगर मैं टेस्टिंग के लिए करता हूँ, इसको 7 करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 7 हो गया। इसका मतलब स्टेट वाला वेरिएबल बिल्कुल सही पास हो रहा है हमारा। ठीक है, कैसे पास हो रहा है देखो, मैंने माय ऐप के अंदर बनाई स्टेट, एक ही स्टेट बनी, दोनों को सेम स्टेट पास कर दी मैंने। यहाँ से मैंने प्रॉप से पास की स्टेट। ठीक है, और ये अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है प्रॉप्स। ठीक है, और प्रॉप्स के अंदर से फिर हमने क्या निकाल लिया, काउंट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक तो काम सही हो गया। लेकिन बटन, ये जो हमारा ये वाला जो बटन है, इसके क्लिक होने पे कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसे हम हैंडल क्लिक भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा सवाल ये था कि अगर मैं इसको यहाँ पे बना लूँ तो फिर क्या मसला होगा?
जवाब बताओ ना, अब तो मैंने कह दिया पहले। तो इसको काउंट नहीं मिलेगा। इसको काउंट नहीं मिलेगा ना, हैंडल क्लिक तो चलेगा, जैसे मैं इधर करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। क्लिक हो रहा हूँ मैं जी। यूज स्टेट है ना, इसको यूज स्टेट नहीं मिलेगा ना काउंट। हाँ अब तो उन्होंने बता दिया। नहीं मैं भी यही कहना चाह रहा था, मैं भी यही कहना चाह रहा था। सही है, जूम वगैरह सही है। अच्छा तो क्लिक हो रहा हूं मैं, लेकिन मुझे सेट काउंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसमें अब दो बातें। यूज स्टेट को बदला। प्रॉप्स में यहाँ पे ना, ये सेट काउंट को मैं यहाँ से भेज दूँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम वही काम करते हैं कि इसे ही इधर, इसे कहाँ ले आते हैं, इधर हम इसे बनाते हैं, और हैंडल क्लिक जो है फंक्शन पूरा, इसको हम यहाँ से पास कर देते हैं, भेज देते हैं फंक्शन को। हैंडल क्लिक इज इक्वल टू हैंडल क्लिक। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा यहाँ पे? ऑन क्लिक सही है ना? नहीं सर, आपने ऑन क्लिक पे लगाया तो बटन के ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करना है ना, फंक्शन बाहर से आ रहा है, सही सर। कॉल कब करना है? बटन के क्लिक होने पे। किसी और केस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी यही हमारे पास है। ठीक है, तो रिफ्रेश किया मैंने इसको, 7 क्यों आ रहा है? डिफॉल्ट वैल्यू 7 थी। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो वाला भी चेंज हो रहा है बटन। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्यों हो रहा है? हाँ, अगर मैं यूज स्टेट को अंदर ले जाऊँ ना, फिर पता है क्या होता है, जैसे ये जो स्टेट है ये वाली इधर, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊँ इधर, तो होता ये है कि फंक्शन कैसे चलता है, किसी को पता है? फंक्शन माय फंक्शन ये, और ऐसे आप ऐसे कोड लिखते हैं ना फंक्शन का, इसके अंदर सारा कोड आ जाता है। ठीक है, अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, किसी को पता है? ये कोड नहीं चलता, इस कोड की एक बनती है कॉपी। नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट में और हर जगह क्या होता है कि जैसे आप ये फंक्शन इसको कॉल करते हैं ना, आप जब भी इसको कॉल भी कैसे करते हैं भाई, ये हमने कॉल किया इसको फंक्शन 1। ठीक है, इसको कॉल किया एक दफा, तो क्या हुआ यहाँ से भाई, पेंसिल कहाँ है? पेंसिल, ये इसकी बनी कॉपी, इस फंक्शन की कॉपी बनी, वो चली, एग्जीक्यूट हुई, इसकी जो रिटर्न वैल्यू थी क्या था, वो यहाँ पे आ गई इस जगह पे। ठीक है, बस खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अगर तो मैं इस फंक्शन को दोबारा चलाता हूँ, इसको दोबारा चलाता हूँ और एक दफ़ा और चलाता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? अच्छा, ये कॉपी बन के डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है, दोबारा कॉपी बनती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, दोबारा कॉपी बनती है। ठीक है, इस तरीके से कॉपी बनती है और ये फंक्शन इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, अगर मैं इसके अंदर बनाता यूज स्टेट मैंने इसके अंदर बनाया। ठीक है, तो और ये मैं पास समझ लो फिलहाल नहीं कर रहा ना, तो अब अगर मैं माय बटन को 2 दफ़ा यहाँ पे बनाऊंगा तो 2 मुख्तलिफ स्टेट्स बनेंगी। 2 मुख्तलिफ स्टेट्स क्यों बनेगी, आप समझ लें। एक दफ़ा ये ऐसे आ गया, दूसरी दफ़ा ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो दोनों की स्टेट इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से आज़ाद है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें क्या करना था भाई, हमने वो कोड ही हटा दिया, दोबारा हम लिख लेते हैं काउंट कॉमा सेट काउंट, उसके बाद इक्वल टू यूज स्टेट और डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हमने दे दी। ठीक है,
तो अभी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। सर आपने फंक्शन एडिट करके मार करना। कौन सा फंक्शन? अच्छा वो तो ज़्यादा जज्बाती हो गया। कहाँ गया? अच्छा इसमें एक डिलीट करना था और ये वाला ये हमने नीचे ले आना है, ठीक है। अच्छा नीचे लाने में क्या है कि स्टेट एक ही है, अभी स्टेट दो नहीं बनेगी। माय बटन में भले 10 बना दो, स्टेट कितनी है? स्टेट एक ही है। अब मैंने उन दोनों बटन्स को स्टेट की वैल्यू पास कर दी, ठीक है, कि भाई काउंट की वैल्यू अगर 0 है तो इस वाले में भी 0 रखो, इस वाले में भी 0 रखो, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हुई यहाँ पे रिफ्रेश करने पे, पहली बात तो ये हुई कि एक अच्छा सा एरर आ गया हमारे पास, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, कोड बिल्कुल सही है और यहाँ पे सेट हो चुका है। दोनों में वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई वैल्यू। अब दूसरी बात क्या है, अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, दोनों चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये कंपोनेंट भी दोबारा चल रहा होगा। चल रहा है नहीं चल रहा, कैसे पता चलेगा? कंसोल लॉग लगाएंगे, ठीक है। रनिंग अगेन, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये क्या होता है भाई? बार बार चल रहा है। बार बार चल रहा है। अच्छा बार बार क्यों चल रहा है? क्लिक करने से इसको सेट काउंट है ना, सेट है। सेट क्या करता है? वैसे भी कंपोनेंट को दोबारा चला देता है, ठीक है। तो ये कोड पूरा शुरू से आखिर तक दोबारा चल जाता है। और अच्छा अगर मैंने हैंडल क्लिक पहले बटन में क्लिक किया, ठीक है, हैंडल क्लिक मैंने पहले बटन के अंदर क्लिक किया, दूसरे बटन की वैल्यू भी जाके चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर काउंट की वैल्यू अभी 6 थी, हैंडल क्लिक की वजह से 7 हो गई। कितनी हो गई? काउंट इज इक्वल टू 7 हो गई। तो इसमें भी क्या पास होगा? 7। इसमें भी क्या पास होगा? तो जब जब मैं क्लिक करता हूँ ये दोबारा चलता है और नई वैल्यू के साथ बटन को अपडेट कर देता है। अच्छा अभी आप क्या बोल रहे थे? हैंडल क्लिक को हटा दें एक बटन में से, यहाँ से मतलब पास ही ना करें। अच्छा पास नहीं करेंगे तो एरर आएगा। ऐसा करते हैं खाली फंक्शन पास कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ये वाला काम कर रहा है, इस वाले को करने से कुछ नहीं हो रहा, इस वाले को करने से काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ और अगर है तो बताओ। हाँ क्योंकि काउंट इधर से दोनों में जा रहा है, ठीक है ना। हाँ अगर मैं देखो यहाँ 67 पास करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, तो ये ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ, मतलब मैं ये बता रहा था कि क्विक स्टार्ट कंप्लीट हो गया, इसको आपने रीड कर लिया यहाँ तक, ठीक है। खुसूसन इसको रीड करना है। अब उसके बाद टिक टैक टो है, देखते हैं, मैं देखता हूँ इसको ना। वैसे तो ये सही होगा लेकिन शायद ये हम ना बनाए। हाँ हम अपनी कोई जो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हमने कंटिन्यू करना है ना, इसके बाद शायद वही करते हैं जी। देखते हैं, मैं देखूंगा, अगर ये अच्छा लगा मुझे तो ये करवाएंगे, नहीं तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। हाँ क्या चीज? नहीं फायरबेस के साथ नहीं, या तो एपीआईज के साथ या सुपरबेस के साथ। जी आप बोलो। ये किस पे बना हुआ है? ये गेम है रिएक्ट पे बना हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी? यूज स्टेट पे यानी ये कोड ये रहा, इसका यूज स्टेट ही होगी, और क्या होगा? जी सर। हाँ हाँ तुम दफ्तर में दिल करे भाई, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, और जब तुम्हारा दिल करे कोई मसला नहीं। क्यों सवाल बजाना ना, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। पर एक प्रॉब्लम आ गई, उसने पूछा था हमारे जो सब स्ट्रिंग